नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए प्रीवियस ईयर्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं, ऐसे प्रश्नों को आज की वीडियो में शामिल किया गया है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिए। प्रश्नों को जो हम बोलते हैं, ऑप्शन को जो बोलते हैं, तो आप भी आंसर को गेस करिए, आंसर क्या होगा सही उसका अनुमान लगाइए और कॉपी पे अपने लिखते जाइए। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। रोजगार की समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, रोजगार की समानता का रोजगार की समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 मतलब अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में रोजगार की समानता के अधिकार का वर्णन है बिना भेदभाव के। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण किस वर्ष दिया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण किस वर्ष दिया था? 1893, 1893, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाषण दिया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 ए के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या है? अनुच्छेद 21 से समझ गए होंगे आप, शिक्षा का अधिकार। हाँ, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र सीमा निर्धारित है अनुच्छेद 21 में। क्या? अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप, कुछ दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, आराम से आंसर आप गेस कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 1839, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, सबके पेट में अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा। तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सीएल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1894 में किस पार्टी की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नटाल भारतीय कांग्रेस। नटाल भारतीय कांग्रेस जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित एक पार्टी का नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि बांटती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है मेरे भाई, पाक स्टेट भी इसको कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 5G कहाँ लॉन्च किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या? दिल्ली। ठीक है, दिल वालों की राजधानी दिल्ली। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में 5G कहाँ लॉन्च किया गया था? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि लौलीना बोरहेगन का संबंध किस खेल से है? लौलीना बोरहेगन का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? मुक्केबाजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, मुक्केबाजी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लवलीना बोरहेगन का संबंध किससे है मेरे भाई? मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923, आपको ध्यान में रखना है, 1923, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। मेक इन इंडिया, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, शेर है ना। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2014, 2014। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, इसका राइट आंसर है एपी, मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि छठ पूजा का संबंध किस देवता से है। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका राइट आंसर है सूर्य देवता से, ठीक है। छठ पूजा का संबंध किससे है, सूर्य देवता से है। अगला प्रश्न है ऋतु संहार पुस्तक किसकी रचना है। ऋतु संहार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका राइट आंसर है कालिदास। ऋतु संहार किसकी रचना है भैया, कालिदास की रचना है ऋतु संहार। अगला प्रश्न है कि सूखा बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, ठीक है। सूखा बर्फ या ड्राई आइस किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टीके रंगराजन। टीके रंगराजन को एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि घोड़े मुड़नी लोक नृत्य कहाँ का है। घोड़े मुड़नी, ठीक है, घोड़े मुड़नी लोक नृत्य कहाँ का है। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। जी हाँ, गोवा का लोक नृत्य है घोड़े मुड़नी। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में मतदाता की न्यूनतम न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। जी हाँ, 18 ईयर्स, ठीक है। पहले कितना था, पहले 21 वर्ष था। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर है। भारत में मताधिकार की आयु न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों मतलब ब्रॉड गेज के बीच की दूरी कितनी होती है। ब्रॉड गेज के बीच की दूरी कितनी होती है, 1676 मिलीमीटर एमएम, 1676 एमएम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तकी कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कथक, ध्यान रखना है, कमलनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध किस नृत्य से है, कथक नृत्य से है। तीसरा से ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का डाकघर कहलाता है। कोशिका का डाकघर, ऑप्शन नंबर डी गोल्गी उपकरण, गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी गोल्गी उपकरण क्या कहलाता है, कोशिका का डाकघर। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार किसके अस्थायी आश्रय कहलाते थे। बौद्ध भिक्षुओं के, सूफियों के, सिखों के या ब्राह्मणों के। तो बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं और जैनियों को, जैनों मतलब जैनियों मतलब जैन जो सन्यासी होते थे और बौद्ध भिक्षु जो होते थे, उनके अस्थायी आश्रम को, अस्थायी निवास को क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था, ठीक है मेरे भाई, बिहार। हाँ, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है, इसका राइट आंसर है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।